वेलकम वेब स्कूल में वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको अपने लैपटॉप की सर्विस करने लगा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वेलकम टू वेब स्कूल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे लैपटॉप की सर्विस करनी है। अगर आपका डेल का लैपटॉप है तो ये D630 है, बड़ा मशहूर लैपटॉप है ये। तो ये मैंने खोला था, डस्ट वगैरह देख रहा था, इतनी ख़ास डस्ट तो नहीं है। ये देखें, इसके फ़ैन वगैरह में भी वो हल्की सी है। काफ़ी महीनों के बाद साफ़ कर रहा हूँ, पहले मैं ज़्यादा करता था। इसको पूरा भी खोला जा सकता है, लेकिन पूरा मैं नहीं खोलूँगा इसको, बड़ा मुश्किल होता है अगर इसको वो करना। ये देखिए, इसके अंदर भी, अगर आपके पास भी ये लैपटॉप हो तो आपको पता होगा कि ये इसके पायर रैम होती है, इसके अंदर भी रैम लगती है। 2 GB ये लगी है, 2 GB पायर लगी हुई है। तो इसको मैं आपको, इसका जो पहला स्टेप है मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि मैंने खोल लिया हुआ था। हमेशा याद रखें, जब भी लैपटॉप खोलें, अगर आप खोल सकते हैं तो ईज़िली, तो सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि बैटरी लाजमी निकाल लेनी है। जो भी आपकी लैपटॉप की बैटरी होगी ना, उसको आपने लाजमी निकाल लेना है। उसके बाद फिर आपने इसके ध्यान से खोलना है, इसके पेज वगैरह संभाल लेने हैं। तो कीबोर्ड वगैरह ये लगा हुआ, ये निकालने की उसकी ज़रूरत नहीं है, तारे शारे। तो ये पेंट ब्रश होता है, इससे आप हल्का फुल्का जो है ना इसको साफ़ कर लें, बस ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं है। मैंने खोला हुआ है, इसी तरह का मेरा एक लैपटॉप था पहले। तो ज़्यादा ये फ़ैन का ही होता है, कोई इसमें कोई चीज़ ना हो जैसे वो। तो इसमें ये इस तरह करके मार लें। और दूसरा ये है कि वो इसमें फूक वगैरह मार के भी आप इसको कर सकते हैं। ये देखें ना, ऐसे करके तो इसको कोई डस्ट वगैरह होगी तो निकल जाएगी, लेकिन ये साफ़ ही है। बाहर से गंदा हुआ, वो WD-40 है, इससे मैं साफ़ करूँगा। तो WD-40 से साफ़ करने का स्टेप और इसको दोबारा खोलने का मैं आपको बताता हूँ। जी, तो सबसे पहले आप अपने लैपटॉप के हिसाब से आप देख लें। तो ये 9 सेल बैटरी है। दूसरी बैटरी जो इसकी होती है वो छोटी होती है, ये वाली होती है उसकी बैटरी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली। ये मैंने बैकअप के लिए की भी, आधा पौना घंटा चल जाती है जब वो ख़त्म हो जाती है तो। लेकिन इसका इतना बैकअप नहीं है। तो चार्ज है, ये फुल चार्ज है। तो सबसे पहले लैपटॉप खोलने से पहले सबसे पहले आपने जो है लैपटॉप की बैटरी निकाल लेनी। पहले कपड़े से साफ़ करना अच्छी तरह। ये साफ़ कपड़े से अच्छी तरह मट्टी वगैरह जो ऊपर है वो जो है वो उतर जाएगी। और ये क्लिप होते हैं, इनको पीछे करके तो आप इसको पीछे खींचें और ये इसके लॉक होते हैं, ये खोल के तो फिर इसको निकालना होता है। ये ऐसे करके ये निकल आई, इसको पीछे खींच के आराम से। तो देखिए 9 सेल बैटरी है ये तकरीबन 2 घंटे निकाल जाती है। इसके भी साल से ऊपर हो गया, अच्छी बैटरी चल रही है। ये लाजमी आपने निकालना है, इसको भूलना नहीं है। फिर ये देख लें, यहाँ से हल्का उल्का जो भी साफ़ सूफ करना कर लें। तो ये रैम शैम की जगह होती है। तो इसको देखते हैं, खोलने की ज़रूरत पड़ी तो बाद में खोलेंगे। तो ये डेल का इस तरह है, इसको आप सीधा करें, सीधा करके खोल लें इसको ऐसे। इसको नीचे कर दें, ध्यान से जो है ना ये करते हैं, बिल्कुल सीधा लिटा दें, ये हो जाएगा। अब आपने पेचकस लेना है, टेस्टर या जो भी है। तो ये 4 मुँह वाला ना, इसको भी नॉर्मल कर देना। ये देखें, ये कर दिया मैंने, ये वाला। किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं। यहाँ से इसका ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ से इसको ऐसे करके ना, यहाँ से इसको निकालें। बड़े ध्यान से, ये टूटे ना, ये प्लास्टिक होता है। अब इसको आराम से यहाँ से निकालें, ध्यान से। ये निकल गया, ठीक है। अब ये देखें, इधर पेच हैं, ये 3 पेच लगे हुए हैं, स्क्रू लगे हुए हैं। एक ये है, ये वाला, एक ये वाला है, और एक ये दरमियान वाला। ये दरमियान वाला इसमें फ़िक्स हो गया हुआ, ये बस खींचने से निकल आता है, लेकिन ये भी आप एहतियात से जो है ना निकाल लें। और ये ध्यान से, इनके बटन वगैरह ख़राब ना हो, बस इनको ही आपने निकालना है। तो अब इसको ये चेंज कर लें, पेचकस को। वो मैं कर रहा हूँ, ये मैंने कर लिया। ये देखें, ये 4 मुँह हो गया, 4 मुँह वाला छोटा जो है ना उससे ही होगा। ये अब
जो भी चार्जिंग वाला होता है ये है इसका। ये देखिए ये वाला है। इसको मैं खोल रहा हूँ। इसको लेफ़्ट साइड पे जो है ना आपने रोटेट करना है और ये कहीं निकला है, इसको यहाँ से ध्यान से किसी भी महफूज जगह पे रख दें। मसलन कि मैंने मोबाइल के डब्बे पे रख दिया या कहीं भी इधर मैं रख रहा हूँ चीज़ों के पास, ताकि यहाँ से जो है ना इजीली मिल सके, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और ये दूसरा निकाल रहा हूँ मैं, इसको भी इसी तरीके से जो है ना निकालता हूँ मैं। बात अभी थोड़ा सा हो जाता है जब आपने सही तरह से ना बंद किया हो या कोई मसला, ये तो फ़ौरन हो जाता होता है। तो ये मैं खोल के आपको बताता हूँ। बहरहाल ये बॉक्स जो है ये आप ले लें, स्क्रू ड्राइवर का बॉक्स है। ये काफ़ी यूज़फुल होता है, लेकिन ये खुल नहीं रहा। ये पेज भी जो है ना मेरे से थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम हो गई है। तो हमेशा याद रखें कि ये अगर आप खोल सकते हैं तो फिर खोलें। ये पता नहीं क्या, ये पहले भी इसका प्रॉब्लम हो गई थी ये दरमियान वाले पेज की। तो अब बहरहाल मैं ये है कि इसको वो तो मैंने कर दिया साफ़ अंदर से। इसकी फुल सर्विस मैं करवाऊँ, फुल सर्विस की करवाऊँगा, फिर मैं वो आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। ये नहीं खुल रहा ये। तो बहरहाल इसको मैं बंद करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ बंद करने का तरीका, तो मैंने आपको बता दिया होगा। तो अब इसको फिर साफ़ करते हैं और फिर इसकी फुल इसको खुलवा कर तो फिर मैं आपको जो है ना इसका दिखाऊँगा। अभी इसको फिर साफ़ करते हैं। हाँ जी, तो अब ये मैंने उसका वो फेंक दिया वहाँ पर, और ये अब मैंने इसको निकाल लिया। इस तरह से काम आ जाएगा। तो ये मैंने इसको बंद कर दिया है, ये देखें। तो मैंने आपको पहले ही हिस्से में बता दिया था। तो ये अच्छी तरह से बंद कर दिया है। अब इसको साफ़ करते हैं। याद रखें कि WD-40 इसके अंदर जाना नहीं चाहिए, लिक्विड वगैरह, कीबोर्ड में कोई लिक्विड वगैरह नहीं जाना चाहिए। तो इससे पहले साफ़ कपड़े से आप साफ़ कर लें। मैं पहले कर चुका हूँ। पहले बाहर वाला हिस्सा साफ़ करें, बैटरी निकाल ली है आपने, और पहले बाहर वाला हिस्सा साफ़ करें, कोई भी आपका लैपटॉप हो, हमेशा बाहर वाला हिस्सा। फिर ये WD-40 जो है ना, इस बड़े ध्यान से जो है ना इसके अंदर ना जाए, कपड़े पे लगा के जो है ना मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये कोई कपड़ा साफ़ ले लें और उसके ऊपर ऐसे स्प्रे करें, इस पर इस तरह करके ना कुछ हिस्से पे कर लें, और फिर इस तरीके से इसको उस हिसाब से इसको सेट करके फिर इसको जो है ना आप इसको ध्यान से पहले कोशिश करें कि दूसरी साइड को जो है ना वो करें, लेकिन खैर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें, इससे ये चमक जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है साफ़ सुथरा। बाहर की जो चीज़ें, ये काफ़ी ज़्यादा लग गया, थोड़ा लगाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अभी सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने ज़्यादा लगा दिया। तो ये देखें, ये कितना ये चमक रहा है, ये बिल्कुल ये साफ़ हो जाती हैं सारी चीज़ें इसकी सारी। तो महीने में एक बार कर लिया करें। इसकी फुल सर्विस मैं करवाऊँगा खोल के, क्योंकि पंगा नहीं लेना। वो स्क्रू जो है, स्क्रूज उनका प्रॉब्लम हो गई है। तो बहरहाल ये देखें, और उसके बाद इसको आप साफ़ कपड़े से साफ़ हिस्से से इसको साफ़ कर लें। जहाँ पर ये नहीं है, ये जहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड नहीं है, यहाँ से आप साफ़ कर लें। इसकी स्मेल होती है इस लिक्विड की, लेकिन ये है कि ये बड़ा अच्छा, देखो गंदी स्मेल नहीं होती, इस तरह आमतौर पे भी होते हैं। इससे आप गाड़ी भी साफ़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो इस तरह की चीज़ें हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, और सब साफ़ कर सकते हैं। PC की भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा किसी दिन। उसको उसकी सर्विस तो ईज़ी है। तो ये काफ़ी अर्सा हो गया था, तो फिर लाइट भी चली जाती है। मैंने कहा इसको मैं करता हूँ साफ़, तो उससे ये होगा कि लैपटॉप की बैटरी जब बैकअप है तो इस पे काम करें, साथ पढ़ना वगैरह भी होता है, सब और भी चीज़ें। तो ये इतने अरसे से मैं यूज़ ही नहीं कर रहा था, महीना से ऐसे ही पड़ा हुआ था, बस लगाया। और इसकी विंडो शिंडो भी करनी है, वो भी नेक्स्ट वीडियो पहले मैंने बनाई है, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप बनाऊँगा, एक एक स्टेप की अलग से वीडियो बनाऊँगा। अब देखिए यहाँ से काफ़ी गंदा हुआ है, पहले वही हिस्सा जो गीला था उसी को मार लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी, लेकिन ये जब अपने कीबोर्ड पे मारना है ना,
तो बहुत हल्का सा मारना है, उस पर ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि अगर कीबोर्ड के अंदर चला जाए ना ये लिक्विड, तो आपका सब लैपटॉप ख़राब हो सकता है। कीबोर्ड की बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि इसके अंदर सारी आपने मैंने दिखाया ना पहले हिस्से में, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा निशान लगा हुआ है। इसको अगर आप रेगुलरली करते रहें तो ये बिल्कुल वो हो जाएगा। आप इस पर वो स्टिकर वगैरह भी लगवा सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे भी कर लें, इधर साइडों पे कर लें। तो इसको अब मैं मज़ीद लिक्विड लगाऊंगा और इसको साफ़ करूँगा कि ये ज़्यादा जो है ना वो है। तो इसको करके फिर अंदर वाली साइड का मैं आपको दिखाता हूँ कि स्क्रीन पे आपने ज़्यादा नहीं लगाना, बल्कि स्क्रीन पे लगाना ही नहीं है, स्क्रीन से ना निशान पड़ जाते हैं। अच्छा जी, अब ये अंदर वाला हिस्सा साफ़ करना है तो बड़े ध्यान से जो है ना ये ज़्यादा इसको लिक्विड नहीं लगाना, पहले इसकी ये प्लास्टिक वाली जो जगह है ये साफ़ कर लें। ये देखिए कितना फ़र्क पड़ जाता है, ये देखें, अभी ये देखें एकदम से आपको चमक नज़र आ रही है। ये WD-40 बहुत मुफीद है, इसको आप मोबाइल की पिछली साइड पे, लेकिन स्क्रीन वगैरह इससे साफ़ ना करें। ये देखें इसकी साइडों पे ये साफ़ करें और ये जितनी भी स्क्रीन वाली साइड है इसको साफ़ कर लें। ये लिक्विड वही लगा हुआ है अभी, ये देखें ये सारा वो हो गया। आप फिर ऊपर ऊपर से जो है ना जो बच जाए उसको कीबोर्ड के ये कर लें, कीबोर्ड भी जो है ना चमक जाएगा आपका। लेकिन कीबोर्ड पे लिक्विड नहीं फेंकना, इस पर बिल्कुल भी, अंदर लिक्विड चला जाए तो बड़ा नुकसान होता है। ये देखें, तो ये है कि कोशिश की अगर महीने में एक आध दफ़ा ज़रूर इसको साफ़ करें। वैसे भी डेली जब भी यूज़ करें कपड़ा शपड़ा मार के मत, डस्ट से बचाएं। डस्ट जो है ना कंप्यूटर के लिए ख़ास तौर पे लैपटॉप, क्योंकि ज़रा टेक्निकल चीज़ होती है, छोटी चीज़ है, इसमें डिवाइसेस भी इसकी छोटी होती है। कंप्यूटर का तो फिर ये ना बंदा खोल के साफ़ कर लेता है, मैं आपको दिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह ये इस वीडियो के बाद जो है ना विंडो इसकी मैंने करनी है। असल में मैंने इसकी टोटल अरेबिक कर ली थी, लेकिन मैंने दूसरी विंडो करनी है, वो सर्विस पैक मारना ज़रा बेहतर है। तो मैं आपको वो उसका स्टेप बाय स्टेप पहले फुल बताई थी वीडियो, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके छोटी छोटी वीडियोस में आपको बताऊंगा, ताकि आप आसानी से विंडोज़ इंस्टॉल कर सकें। सब विंडोज़ के ही स्टेप होते हैं, मैं विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1 के ही बताऊँगा, तो मेन स्टेप वही होते हैं। और ये देखें स्क्रीन पे मैंने मार लिया, लेकिन मारना नहीं चाहिए, स्क्रीन के लिए जो दूसरा होता है ना वो मार लें, या गीला कपड़ा हल्का सा मार लें, क्योंकि इसका ना फिर निशान बड़ी मुश्किल से इसको करना पड़ता है। गीला कपड़ा मार के हल्का सा, तो क्योंकि ये स्क्रीन के लिए इतना ख़ास नहीं है, कि जो बचा बुचा हल्का सा मैंने कीबोर्ड की तरह का मार दिया, थोड़ी सी मतलब डस्ट वगैरह इससे निकल गई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, बीच में बस यूज़ किया, फिर थोड़ा सा फिर बंद कर दिया था। जी वीडियो इसकी सबसे पहले बैटरी निकाल लेनी है आपने, पेज वगैरह ध्यान से खोलें, कोशिश यही करेंगे 400-500 या 1000 दे के फुल इसको खुलवाएं, और इसकी सर्विस हर 3 महीने या कम से कम 3 महीने बाद हो। अगर आपका जी फोर्स या एनवीडिया का कार्ड है जो वो हीट अप बहुत होता है, अगर डेल वगैरह का, इंटेल वगैरह का है, तो फिर कम से कम साल में 2 से 3 बार जो है ना अपने नया लैपटॉप पुराना जो भी हो उसकी सर्विस लाजमी कहीं तो खुलवा के, डस्ट वगैरह ये वो। मैं खुद भी खोल सकता, मैंने खोला था लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरा ये बहुत अच्छा लैपटॉप चल रहा है, तो मैं इसकी साथ कोई भी हार्ड रैम ये वो कुछ भी नहीं निकालना है। तो थोड़ा सा मैंने खोला था, अभी उसका स्क्रू का मसला आ गया, इसको मैं दोबारा खुलवाऊँगा। तो इसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया, WD-40 जो है इससे इससे मोबाइल की भी आगे पीछे से आप साफ़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में आपको जो है ना विंडोज़ इंस्टॉल करना सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये देखें किस तरह से चमक गया आगे पीछे से, अंदर बाहर से। तो बहुत शुक्रिया, शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, और इंशाल्लाह अब आगे इस तरह के लेक्चर्स आएंगे, इस्लामिक लेक्चर भी आएंगे।